जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को कैसे तृप्त करें। कौन सी ऐसी उपाय है जो कि कर लेते हैं तो पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं जिसका पितृ अपतृत होकर के इस धरा लोक से जाते हैं उसके यहाँ आए दिन कर्जा, बीमारी, घर में लड़ाई झगड़े, हर ओर से कलंक लगता है। तो इसके लिए अपने पितरों को कभी भी अतृप्त नहीं करके भेजना चाहिए इस धराधाम से। जैसे कि सभी को पता है कि इन 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, उसमें पितृलोक धरती पर आते हैं। अगर ऐसे में पितृ को प्रसन्न करना है तो जिसके पास धन नहीं है या समय नहीं है उनको क्या करना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास समय नहीं है और छोटे छोटे उपाय से कैसे मेरे पितृ प्रसन्न हो जाए। तो प्रिय दोस्तों, बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में। मेरे वीडियो को पूरे अवश्य देखिएगा और अंत में इस वीडियो का सार मैं बताऊंगी कि कैसे जिसको पितृदोष लगा है उसको किस प्रकार से अपने पितृ को प्रसन्न करे और उनसे आशीर्वाद ले, जिससे उनका घर में सुख समृद्धि बढ़े और कर्जे से मुक्ति हो, रोग से मुक्ति हो और आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उससे मुक्ति हो। तो प्रिय दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को अपना प्रारंभ कर रही हूँ। पहला उपाय, अपना जो पितृ हैं वो 16 दिन में आपके ही समक्ष रहते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे पितृ मेरे साथ ही हैं। आपका पितृ आप जो भी काज करते हैं वो आपके सामने ही रहते हैं और सब कुछ देखते हैं और देखने के बाद ही आपके ऊपर आपके कर्म के अनुसार ही वो आपको फल देते हैं। तो वैसे में क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, उसमें आपको अपने खान पान रहन सहन सब में बदलाव लाना है। पितृदोष जो लगा है उसके निवारण के लिए और इन 16 दिन श्राद्ध का जो होता है इस समय में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। सबसे पहले आप जो भी पूजा करते हैं अपने पितरों के निमित्त समर्पित करें। कैसे समर्पित करें, क्योंकि जो पितृ है उन्हीं के लिए ये 16 दिन होता है। वो पितृलोक से धरती पर आते हैं। तो आप जो पूजा करते हैं, आपके पास जो माला है, उनसे जिनको मानते हैं, शिव को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो आप जो भी नमन करते हैं, माला जाप करते हैं, वो जाप करने के बाद अपने उससे माला का फल अपने पिता को दीजिए, अपने पितृ को दीजिए, अपने पूर्वजों को दीजिए और वहाँ पर कहिए कि ये मैंने जो माला जाप किया है सो मेरे पितृ को मिल जाए और मेरा पितृ तृप्त हो जाए। मेरे पितृ को किसी प्रकार का कष्ट है तो वो कष्ट से उनका मुक्ति हो और उनको मोक्ष मिल जाए। इस तरह से आप रोज़ 16 दिन में रोज़ इस तरह से करें। आप एक माला करते हैं, जिसका भी करते हैं, शिव का करें या विष्णु का करें या जिसका भी करें, एक माला जो चाहे जो माला जितने माला संभव हो उतना करते हैं। तो वो अपना माला का जो करते हैं, नमन करते हैं, जाप करते हैं, वो अपने पितृ के समर्पित कर देना चाहिए। सबसे पहला नियम, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। इससे आपका जो पितृ हैं सो तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, इसको आप लोग कर करके देखिएगा। ये सबसे सरल और सटीक उपाय है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये पहला उपाय है। आप नित्य प्रतिदिन आप अपने घर में जब भी सुबह में आप पूजा रूम में बैठे माला लें, उसके बाद इसका पुण्य, माला का जो करते हैं उसका पुण्य अपने पितरों के नाम से समर्पित करें और समर्पित करने के बाद देखिएगा आपका जो भी कष्ट होगा उसका निवारण आपका पितृ अवश्य करेंगे। जब पितृ तृप्त हो जाएंगे तो आपका पितृदोष ऐसा ही समाप्त हो जाएगा। ये रही पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरा उपाय के लिए कि दूसरा उपाय क्या करना है। पितृदोष निवारण के लिए दूसरा उपाय क्या करना है, सब किसी को करना चाहिए।
या बेटा हो या बेटी हो, सबको करना चाहिए इस उपाय को। ये नहीं है कि पुत्र है तो करेगा और पुत्री है तो नहीं करेगा, सबको करना चाहिए। रही बात कि जिसको पुत्र नहीं है तो क्या पुत्री तर्पण कर सकती है, नाती तर्पण कर सकता है। जी हाँ, नाती भी कर सकता है, पुत्री भी कर सकती है तर्पण अपने पिता के लिए, क्योंकि संतान में दोनों आता है, पुत्र और पुत्री दोनों संतान में आता है। तो इसीलिए पुत्री भी कर सकती है और पुत्री का जो पुत्र है, संतान है, वो भी अपने नाना नानी के लिए कर सकता है। तृप्त करने के लिए कोई भी उपाय कर सकता है। छोटे छोटे उपाय से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। संभव हो तो एक अध्याय अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवत गीता या शिव महापुराण का सुबह या शाम को करना चाहिए। उसका फल भी अपने पूर्वजों, अपने पिता को देना चाहिए। इससे भी आपका पितृ तृप्त होते हैं। बड़े बड़े आडंबर दिखावा करने से पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। पितृ को जो भी आप नाम जाप करते हैं, अगर उसको आप अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो आपका जो पितृ है उनका अवश्य ही इस कष्ट से, जैसे उनका कष्ट होगा, जिस जोनि में होंगे या मनुष्य जोनि में ही होंगे या पेड़ पौधे में होंगे या पशु पक्षी जिस जोनि में होंगे, उनको उस जोनि से छुटकारा मिलेगा और उनको मोक्ष हो जाएगा। तो जब पितरों को मोक्ष होगा तो पितृ तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। तो आपका जो घर का कर्ज है, आए दिन लड़ाई झगड़ा है, दुख तकलीफ है, सो अपने आप ही समाप्त होगी। वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उसके लिए आपको हर दिन, प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन गाय के लिए रोटी, पक्षी के लिए दाना और कुत्ते को रोटी एक अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये चार जो जीव है उसी के रूप में पितृ का धरती पर आना होता है। पहला है गाय, दूसरा है चींटी, तीसरा है कौवा और चौथा है कुत्ता। इस चारों को अगर आप तृप्त कर देते हैं तो आपका पितृदोष ऐसा ही समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरी उपाय के लिए कि तीसरी उपाय क्या है। अगर पितृ का तिथि मालूम नहीं है कि किस तिथि पर पिता का, पूर्वज का देहांत हुआ है तो क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ये पितृदोष जो चल ही रही है, ये पितृदोष समाप्त हो जाएगी 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है। इस अमावस्या का नाम है सर्व पितृ अमावस्या। इस दिन सभी को, जिनका तिथि मालूम है, जिनको नहीं तिथि मालूम है, उनको सब पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त अपने रसोई में मीठा कुछ बना करके, पूड़ी बनाए, खीर बनाए, पकवान बना करके सबसे पहले गाय को खिलाएं, कुत्ता को, चींटी को और कौवा को खिलाएं। खिलाने के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। संभव हो तो, नहीं तो सीधा ही कच्चा अनाज ही दान करें, लेकिन दान करना चाहिए। अगर भूखा कोई दरवाजे पर आता है तो उसको भी आप खिलाते हैं तो पितृ तृप्त हो जाता है। इन 16 दिन श्राद्ध के दिनों में अगर कोई भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। कोई कुछ मांगने आता है तो ना नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका पितृ अपने आप तृप्त हो जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन सभी किसी को, जिनका पिता है या नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होता है ये तिथि। वहीं जब श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होती है उस दिन तो पितृ का जाना होता है। तो जैसे मेहमान आते हैं तो जाने के दिन कुछ न कुछ अवश्य दे करके जाते हैं। इसीलिए उनके निमित्त अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना करके उस दिन गरीबों में, ब्राह्मण को खिलाएं, चींटी को, कौवा को, गाय को और कुत्ता को दे और इस तरह से पितरों को प्रसन्न करें। और शाम के समय में जब पितृ आपका जब जाने का समय हो जाता है, अमावस्या तिथि, सर्व पितृ अमावस्या जो तिथि होती है, उस दिन पितरों का जाना होता है। तो उस दिन क्या करें कि कहीं जलाशय पर, पोखरा हो, नदी हो, तालाब हो,
उस पर आप एक दीपक अपने पितरी के नाम से जलाएं। उसमें काला तिल डाल करके अपने पितरी के नाम से जलाएं। अगर वैसा संभव नहीं है तो अपने रसोई घर में जहाँ एक लोटा जल, एक कलश जल रखा जाता है अपने पितरों के लिए, ये तो काज प्रतिदिन करना चाहिए। एक कलश जल अवश्य ही अपने रसोई में रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो इन दिनों में अवश्य रखेंगी। जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही है उनको अवश्य ही रखना चाहिए। तो उस दिन जलाशय पर नहीं संभव है तो अपने रसोई में ही एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण होना चाहिए, क्योंकि जो भी पितरी के लिए कार्य किया जाता है उसको दक्षिणी मुखी होकर किया जाता है। तो दीपक का भी लौ दक्षिण मुखी होना चाहिए और उसमें काला तिल डाल करके ही दीपक प्रज्वलित करेंगे अपने किचन में और अपने पितरों से क्षमा मांगेंगे उन अपने गलती का कि इन 16 दिन श्राद्ध में जो भी मैंने आपके लिए किया उसको आप प्रसन्नता से स्वीकार करिएगा। मैं आपके लिए एक दीपक जला रही हूँ। हे मेरे पूर्वज, हे मेरे पिता, हे मेरे पितरी, आप जाएंगे तो आपका जो रास्ता का अंधेरा होगा उसके लिए मैं ये दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ या कर रही हूँ। आपका घर का कोई भी जो बड़ा सदस्य है, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो, कोई भी इस दीपक को जला सकता है। उस तरह से अपने पितरी से क्षमा मांगेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। प्रिय दोस्तों, ये जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है ना, जो पितरी जाते हैं उनके रास्ते का जो अंधेरा है, तो ये दीपक जो है सो अंधेरा को काटता है और आगे आगे प्रकाश के रूप में पितरी के सामने चलता है। इसीलिए इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो इस तरह से दीपक प्रज्वलित करेंगे और अपने पितरों से क्षमा मांगेंगे। प्रिय दोस्तों, देखेंगे कि आपका जो घर है कर्जा उतरने लगेगा। आपका घर का लड़ाई झगड़ा, व्यापार व्यवसाय हर ओर से उन्नति होने लगेगा और घर का जो रोग है, कष्ट है, वो भी मिटने लगेगा। घर में लड़ाई झगड़ा का जगह पर सुमति आ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, इसी तरह से करेंगे और आपका भारी से भारी पितृ दोष है सो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सबको संभव नहीं है कि वो गाया में जाए और पिंडा पारे, तो उनके लिए छोटे छोटे उपाय है जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े दिखावा आडंबर से पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर इन कार्यों को करने में कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के जरिए अवश्य ही पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगी। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करें।